नमस्कार, जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज के इस वीडियो में आखिर एक गांव वाले एक गरीब बेसहारा लाचार 12 साल के बच्चे के साथ घिनौना काम क्यों कर देते हैं। आप इस कहानी के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी है। अगर आप इस कहानी के अंत तक बने रहेंगे ना, वाकई में यह कहानी आपके जीवन में कुछ न कुछ नई सीख दे करके जाएगी। अगर आप भगवान को मानने वाले में से होंगे तो आप इस कहानी के अंत तक जरूर बने रहेंगे। तो चलिए बिना देरी की इस कहानी को हम शुरू ही करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक सेठ आदमी रहता था। उस सेठ आदमी के पास में 2 पुत्री भी थी, पति पत्नी और 2 पुत्री थे। उस आदमी को रुपए पैसे से कभी किसी प्रकार की कमी नहीं थी, उसके पास रुपए पैसे बहुत ज़्यादा थे। अब उसकी जो 2 बच्ची थी वो बड़ी हो चुकी थी, वो पढ़ाई करने जाती थी। उसी गांव में एक लड़की रहती थी जो कोचिंग पढ़ाती थी, और एक लड़की और थी जिसकी विवाह हो चुका था। उस लड़की का पति मर चुका था। उस लड़की के पास मात्र एक ही पुत्री थी। जब उसका पति मर चुका था तो उसके घर वाले जो उसे घर से निकाल दिए। वो बेचारी बेसहारा लाचार होकर के अपने माँ बाप के पास में आई। तो माँ बाप होते हैं, वो अपने बच्चे को तो नहीं फेंक सकते। उनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन जायदाद तो नहीं थे, लेकिन एक छोटा सा उनका मकान था, इसलिए वो अपने बच्चे को तो नहीं फेंक सकते। उसके माँ बाप उसको अपने पास में रख लिए। अब यह लड़की अपने माँ बाप के पास में अपनी इकलौती एक पुत्री को ले करके रहती थी। अब उसके माँ बाप बुजुर्ग थे। कुछ दिन बीतने के बाद उसके माँ बाप भी मर जाते हैं। अब ये बेचारी, इसका पति भी मर चुका था और इसके माँ बाप भी मर जाते हैं। अब इसके आगे पीछे कोई सहारा नहीं रहता, ये बेसहारा हो जाती है, लाचार हो जाती है। अब इसे कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन हाँ, वो थोड़ा पढ़ी लिखी थी। उसने अब एक नया अपना काम शुरू कर दिया। वह बच्चों को शिक्षा देना शुरू कर दिया। वह बच्चों को पढ़ाती थी। बच्चों को पढ़ाने से जो भी 2 पैसे मिलते थे उससे वह अपना जीवन बसर चलाती थी। वो अपना और अपने बच्चे का पालन पोषण करती थी। चूँकि उस गांव के कई लोगों ने कहा कि तुम दूसरी शादी कर लो, तुम्हारा पति रहेगा, तुम्हें कमाएगा खिलाएगा, तुम्हारे बच्ची को पढ़ा लिखा देगा, तुम्हें किसी प्रकार की समस्या नहीं रहेगी। लेकिन उस औरत ने, उस लड़की ने कहा कि मैं दूसरी शादी कदापि नहीं कर सकती, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगी। मेरे पास एक बेटी है, मैं अपने बेटी के साथ में अपना जीवन बसर चला लूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती ये जो मेरी छोटी सी बच्ची है इसका कोई सौतेला बाप मिले। मैं अपना जीवन अपने बेटी के साथ में काट लूँगी। इसलिए बस मैं जैसे भी हूँ अपनी बच्ची को अच्छे संस्कार दूंगी, पढ़ा लिखा करके इसे बड़ा कर दूंगी, और मेरी बच्ची मेरे साथ में रहेगी। बस अब वो उस गाँव में रह करके बच्चों को शिक्षा देती थी। शिक्षा के बदले लोगों को जो भी अच्छा लगता था, कुछ लोग पैसे देते थे, कोई अनाज, कोई कुछ भी उस लड़की को दे देता था जो बच्चों को पढ़ाती थी। अब उस बेचारी का किसी तरह से रोजी रोटी चलता था। इधर जो धनी व्यापारी था, उस धनी व्यापारी की भी 2 बच्चियां थी। उसकी भी 2 बच्चियां इस लड़की के पास में ही पढ़ने के लिए आया करती थी। अब इस व्यापारी की जो बच्चियां थी वो भी लगभग 7-8 साल की हो गई थी, और इस व्यापारी की जो पत्नी थी वो भी बेचारी बहुत ही नेक दिल की थी, भगवान को मानने वाले में से थी, भगवान को बहुत मानती थी। उसके दिल में इंसान के प्रति बहुत दया रहता था, भूखे को भोजन कराती थी। इंसान हो चाहे जानवर, सबके प्रति उसके मन में बहुत दया रहती थी। वो बहुत ही नेक दिल की थी, भगवान को बहुत मानती थी, नित्य दिन भगवान का पूजा पाठ करती थी। लेकिन ठीक उसका उल्टा, उसका जो पति, जो व्यापारी था, उसके अंदर बहुत गुरूर था, बहुत घमंडी था। उसको अपने पैसे पे बहुत घमंड था। वह किसी को मानता नहीं तो भगवान को भी नहीं मानता था। वह किसी को मदद भी नहीं करता। वह बहुत घमंडी व्यापारी था। वह व्यापारी यही कहता था कि ये सब जो है धन दौलत सब मैंने कमाया, मेरे करने से सब कुछ हुआ। उसकी पत्नी कहती थी ठीक है, लेकिन फिर भी आपको भगवान को मानना चाहिए। भले ही आपने कमाया, लेकिन ये सब भगवान की कृपा होती है, तभी आप धन कमा पाते हैं। अब उस व्यापारी की पत्नी उस गरीब लड़की जो शिक्षा देती, जो बच्चों को पढ़ाती थी, वो कुछ न कुछ दान पुण्य कर दिया करती थी, कुछ पैसे, कुछ अनाज दे दिया करती थी। लेकिन जब उसकी बात इस व्यापारी से की, कोई एक गरीब बेसहारा औरत है, उसके पास कोई खाने पीने का सामान नहीं रहता है, उसका कोई कमाने वाला नहीं है,
वो हमारे बच्चों को शिक्षा देती है तो ये भड़क उठता है। ये कहता है कि वह ज़रूर हमारे बच्चों को शिक्षा दे, तो उसका फीस तो हम देते ही हैं, हमें उसकी मदद करने की कोई आवश्यकता नहीं। ये व्यापारी बहुत ज़्यादा अपनी पत्नी पर भड़क जाता है। व्यापारी तो कुछ भी देने से मना कर देता था। वो कहता था उसे किस चीज़ की कमी, सब कुछ उसके पास भरा पड़ा है, क्योंकि यह किसी को दान नहीं करना चाहता था। लेकिन ये व्यापारी की पत्नी बेचारी अपने बच्चों के हाथों से उसे कुछ न कुछ भिजवाया करती थी कि अपने मैडम जी को तुम भी ये दे के आना, पैसे दे के आना, भोजन दे के आना, अनाज दे के आना, कुछ न कुछ अपने बच्चों को हाथों से उसके लिए भिजवाया करती थी। अब ऐसे करते करते कुछ साल बीत जाते हैं। अब वो बच्चियाँ 12-13 साल की हो जाती हैं। एक दिन ऐसा खबर आता है कि जो मैडम की जो बच्ची थी वो 13 साल की हो चुकी है और उस बच्ची के पेट में अचानक से दर्द उठता है। कुछ दवाइयाँ होती हैं लेकिन फिर भी उसके पेट में कोई आराम होने वाला नहीं रहता, उसके पेट में दर्द शुरू ही रहता है। फिर जो है उस बच्ची को अस्पताल में एडमिट कराया गया। अस्पताल में एडमिट कराने के बाद उस बच्ची का अल्ट्रासाउंड किया जाता है, चेकअप किया जाता है। चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने उस मैडम से कहता कि मैडम जी, इस रिपोर्ट को देख करके मुझे तो बहुत हैरानी हो रही है कि ऐसा इतने कम उम्र में कैसे हो सकता है। आपकी जो बच्ची है ना, वो बच्ची माँ बनने वाली है। यह खबर अब पूरे गांव में फैल गई। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। लोग कहने लगे कि जो वो मैडम अपने बच्ची का ख्याल नहीं रख पाती तो दूसरे के बच्चों को क्या शिक्षा देगी, दूसरे के बच्चों का क्या ख्याल रखेगी। लोग तरह तरह के उस मैडम को ताने देने लगे। अब सब लोग जो है धीरे धीरे अपने बच्चों को वहाँ भेजना बंद कर दीजिए। अब सब पूरे गांव वाले धीरे धीरे अपने बच्चों को उसके पास भेजना बंद कर दिया। धीरे धीरे उसके पास अब बच्चे पढ़ने नहीं जाया करते थे। अब इस धनी व्यापारी के बच्चों की बात आती है तो इसकी पत्नी तो बड़े नेक दिल की होती है। इसने कहा कि नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, मेरे बच्चे उस मैडम के पास में जाएंगे। वो मैडम तो बहुत अच्छी हैं, उनके चरित्र पर लोग दाग लगा रहे हैं, उनके चरित्र को उछाल रहे हैं, कोई न कोई उनके साथ साजिश कर रहा है। वह व्यापारी कहता है कि तुम्हें मालूम नहीं है, कोई एक नंबर की चरित्रहीन है। वो दिन में बच्चों को जरूर पढ़ाती है लेकिन रात्रि में वह कुछ न कुछ गलत कार्य जरूर करती है, इसलिए उसके कर्म का शिकार उसकी बच्ची हो गई। अरे तुम झूठ में उसको सही बोल रही हो, मेरी बच्ची वहाँ पर पढ़ने अब नहीं जाएगी। व्यापारी अपनी पत्नी से ऐसा कहता रहा और इस तरीके से सभी गांव वाले एक एक करके अपने बच्चों को उस महिला के पास पढ़ने जाने से मना कर दिया। अब जब इसकी बच्ची गर्भवती हो जाती है तो व्यापारी पूरे गांव वालों को जाकर के चढ़ा देता है कि देखिए वो हम लोगों के बच्चों को शिक्षा देती थी और खुद अपने बच्ची की रक्षा नहीं कर पाए। अब उसकी बच्ची प्रेग्नेंट है, उसे इस गांव में रहने का कोई हक नहीं है, क्योंकि ऐसी बच्ची अगर हमारे समाज में रहेगी तो हमारे बच्चों पर क्या असर पड़ेगा। इसलिए उस बच्ची को इस गांव में रहने का कोई हक नहीं है। और फिर वह धनी व्यापारी लोगों का समूह बनाता है, कुछ लोगों को इकट्ठा करके उसके घर पे जाता है। उसके बाद जब घर पे जाता है तो वो मैडम कहती मेरी बच्ची का कोई कसूर नहीं है, आप लोग मेरी बच्ची को कुछ मत कहिएगा, सारा का सारा गलती आप लोगों का है, मैंने तो आप लोगों को कहा था। लेकिन उस व्यापारी ने कहा कि नहीं, तेरी बच्ची की गलती है, तेरी बच्ची समाज में रहेगी तो मेरे बच्चों को बिगाड़ देगी। अब वो माँ रोकती रहती, लेकिन वह गांव वाले उसकी बच्ची को जबरदस्ती खींच करके ले करके चले जाते हैं और फिर उस बच्ची को एक सुनसान जगह पर ले करके गए। सुनसान जगह पर ले जा करके उसके बाद उसके साथ ऐसा दिल दहलाने वाले काम किया जिसे सुनकर आपके रूह कांप जाएगी। वहीं पर कब्र खोद करके उसके सारे के सारे शरीर को मिट्टी के अंदर दबा दिया और उसके कंधे के ऊपर उसके सर को बाहर कर दिया और लोगों ने कहा कि ऐसे जमीन के अंदर रहेगी, तड़प तड़प कर यहीं पर मर जाएगी और इसको इसके किए की सजा मिल जाएगी। फिर बाद में हमारे घर की बच्चियां जब इसके बारे में जानेंगी तो वो गलत कदम उठाने से पहले 4 बार सोचेंगी। अब उस लड़की के साथ में क्या होगा भगवान जाने। लेकिन जब वो मैडम सुबह के समय में उस जगह पे जाती है अपनी बच्ची को ढूंढने के लिए तो बच्ची उस जगह पर नहीं रहती है, वो बच्ची पता नहीं कहाँ चली जाती है। अब उसकी माँ समझ जाती है कि शायद अब मेरी बच्ची इस दुनिया में नहीं रही।
मेरी एक ही बच्ची थी, इकलौती पुत्री थी जो मेरी सहारा थी, लेकिन गांव वालों ने मिलकर उसके साथ ऐसा काम किया कि मेरी बच्ची इस दुनिया में नहीं रही। अब रोते रोते उसका बुरा हाल हो गया और घर में जाती थी, भोजन पानी कुछ नहीं बनाती थी, न कुछ खाती पीती थी, रोते रोते अपने बच्ची की याद में सो जाती थी। अब तो उसके पास कुछ खाने पीने के सामान भी नहीं बचे थे और कोई देता भी नहीं था। लेकिन हाँ, उस गांव में कुछ ऐसे 2-4 लोग थे जो उसका सहारा बनते थे, तो कुछ लोग उसे कुछ मदद कर दिया करते थे। अब उसके घर में जो कुछ बचा हुआ था उसी से उसका जीवन चल रहा था। अभी बेचारी एकदम टूट गई थी, अंदर से एकदम टूट चुकी थी। इस सब जीने का इच्छा ही नहीं होता था। इसके जगह कोई और होता तो वह आत्महत्या कर लेता, लेकिन ये बेचारी किसी तरह से जी रही थी। अब वह उसी घर में रहती थी, भगवान की भजन करते थे, भगवान की कीर्तन करते थे, भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करते थे कि हे भगवान, मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया कि आपने मेरे साथ ऐसा किया। मेरे पति को छीन लिया, मेरे माँ बाप को छीन लिया, और बची एक मेरी बच्ची थी, उसके साथ ऐसा कुकर्म करके उसे भी मेरे हाथ से छीन लिया। अब जब 2 महीने बीत जाते हैं, इस व्यापारी की पत्नी को उस मैडम की याद आती है। अब वह कहती है कि नहीं, वो मैडम जी ऐसी नहीं थी, मैडम की बच्ची बहुत अच्छी थी। उस व्यापारी की बच्ची कहती है कि मेरे पापा ही ने उस मैडम का साथ लग रहा है कुछ न कुछ किया है, क्योंकि उस मैडम का नाम लो तो पापा को बहुत जलन होता है। वही इस मैडम की बच्ची के साथ में कुछ न कुछ गलन किया है। फिर ऐसे 10-15 दिन बीत जाते हैं। अब उस व्यापारी की पत्नी कहती है कि मम्मी, मुझे खट्टा खाने का मन करता है। फिर वह कुछ खट्टा खाई। फिर 1-2 दिन बाद कोई आम बेचते हुए जा रहा था, कच्चा आम। फिर उसने कहा कि मम्मी, मुझे आम दिला दो, मुझे खट्टा खाने का मन कर रहा है। उसकी माँ ने कहा कि तुझे खट्टा खाने को क्यों मन कर रहा है। फिर ऐसे करते करते उससे उल्टी आने लगी और भागी भागी वह किचन में गई। अब उसकी माँ ने उसे कुछ दवाइयाँ दी। फिर वह चुपके से नींबू पर नमक लगा करके घर के पीछे जा करके चाटती थी। उसकी मम्मी ने देख लिया। उसकी माँ ने कहा कि बेटी, आखिर तुम्हारे साथ ऐसा कैसे हो गया। अब शाम के समय डाइनिंग टेबल पर वह व्यापारी, उसकी पत्नी और दोनों बच्चे बैठ करके खाना खा रहे थे। उस बच्चे ने कहा कि पापा, मुझे लेडीज डॉक्टर से दिखाना पड़ेगा। उसकी माँ ने कहा कि बेटे, तुम मुझसे को पापा से क्यों कह रही हो। उस लड़की ने कहा, नहीं नहीं पापा, मुझे लगता है कि कुछ दिक्कत है, मुझे बार बार उल्टी आ रहा है, मुझे लेडीज डॉक्टर से दिखाना है। मुझे बार बार खट्टा खाने की मर्जी हो रही है, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, मेरे पेट में बच्चा है। इतना बात सुनते ही वह बाप खाना छोड़कर टेबल से खड़ा हो जाता है। उसकी रूह कांप जाती, वह उसकी मम्मी को डांटने लगता है। उसने कहा कि तुम अपनी बच्ची को क्या संस्कार देती हो, यही संस्कार देती हो, यही सिखाती हो, घर पे रहती हो, यही सब सिखाती, यही सब बोलने के लिए बताती हो। उसने कहा कि अरे आप शांत हो जाइए, मैं अपने बच्ची को समझाती हूँ। अब उसका पिता व्यापारी कहीं काम पे चला जाता है। फिर वो अपनी मम्मी से कहते, मम्मी, मुझे लेडी डॉक्टर से दिखा दो। उसकी माँ कहती, शांत रहो, चुपचाप घर में रहो। फिर वो अपनी माँ की बात नहीं सुनती है, पर्स से पैसे निकाल करके खुद लेडी डॉक्टर के पास में चली जाती है। अब उधर जब लेडी डॉक्टर को दिखा करके वापस आती है, उसके रिपोर्ट को मम्मी देख करके हैरान हो जाती है। वह कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है, तू कैसे माँ बन सकती है। यह बात सुनकर उसके पिता को बहुत गुस्सा लगता है। वह सब बहुत डांटते हैं, पीटते हैं। उसकी माँ भी बहुत मारती है, पीटती है, उसका बाप भी बहुत मारता है, पीटता है, लेकिन वो बच्ची कुछ नहीं बोलती है। उसके बाद उसी गांव में एक और घर में उसी उम्र की एक बच्ची के यह न्यूज़ सुनाई देती है कि उस बच्ची के भी पेट में बच्चा है। ऐसे करते करते उस गांव में 4-5 बच्चियों के साथ में ऐसा हो जाता है। अब इस व्यापारी की पत्नी को डर लगने लगता है। यह सोचने लगती है कि यह कहीं उस बच्ची के साथ में लोगों ने इतना गलत किया कि इसका यह सजा है। अब हमको उस मैडम के पास में जाना चाहिए। उस व्यापारी की पत्नी उस मैडम के पास में जाती, मैडम से कहती कि मैडम जी, ऐसी ऐसी बात है, हमारी बच्ची माँ बनी और इसके साथ साथ गांव में 2-4 बच्चियाँ भी हो गई। आखिरकार इसके पीछे का कारण क्या है। उस मैडम ने कहा कि आपके जो पति हैं उनके मन में मेरे प्रति बहुत जलन होता है। व्यापारी की पत्नी कहती कि आज जब आपका नाम लिया जाता है तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है। मैडम कहती है कि जब मैं कुंवारी थी, जब मैं पढ़ती थी, तो आपके पति मेरे साथ में पढ़ते थे, मेरे रास्ते रोकते थे, मुझसे विवाह करने के लिए कहते थे, लेकिन मैंने उनको समझाया कि तुम कुछ पढ़ लिख लो, उसके साथ बाद में तुमसे विवाह कर लूँगी। उसने पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा, मेरा पीछा करता रहा। उसके बाद मेरी शादी हो गई।
मेरी शादी को मैं अपने घर चली गई, लेकिन भगवान का ऐसा करिश्मा, मेरे पति ही मर गए। मेरे साथ ऐसा भगवान का कहर हुआ। मेरे पति के मरने के बाद मैं वापस अपने घर पे आई और तुम्हारे पति कुछ काम करके दोस्तों के साथ बिजनेस करके आगे निकल गए और मैं अपने घर पे आई तो मेरे माँ बाप भी मर गए। मैं बेसहारा हो गई और उसी का फ़ायदा उठा करके यह एक दिन मेरे घर पे आया। मेरे साथ अत्याचार करने की कोशिश की, लेकिन मेरे साथ न करके उसने मेरी छोटी सी बच्ची के साथ अपना हवस का शिकार बनाया। मेरी बच्ची को अपने हवस का शिकार बनाया, तभी से मेरी बच्ची की तबीयत खराब रहती थी। लेकिन मैंने आज तक किसी से नहीं कहा, क्योंकि इस बात को शेयर नहीं किया जा सकता था। मैंने अपनी बच्ची की इस बात को छुपा करके रखा और यहाँ तक नहीं, मेरी बच्ची से दुश्मनी पालने के लिए वह गांव वालों के साथ में मिल करके मेरी बच्ची को मार दिया और आज उसी की सज़ा है कि पूरे गांव वाले इस सज़ा में झेल रहे हैं। फिर उस मैडम के पास से वह व्यापारी की पत्नी चुपचाप अपने घर पे चली जाती है। घर पे जाने के बाद अपनी बच्ची की बातों को छुपाने लगती है। उसको समझ में आ जाता है कि यह बच्ची कोई नेक बच्ची थी और उसी की सज़ा आज पूरे गांव वालों को हो रहा है। गांव वालों को भी ये एहसास हो जाता है कि वो बच्ची जो थी वो बहुत नेक थी और हम लोगों ने उसके साथ बहुत गलत किया, आज उसी की सज़ा हमारे बच्चों के ऊपर मिल रहा है। अब वो बच्ची वहाँ पर नहीं थी जहाँ पर इन लोगों ने उसे ज़मीन के अंदर गाड़ दिया था। उस बच्ची तो नहीं थी, लेकिन वहीं पर एक साधु बाबा की कुटिया था। यह लोग, गांव वाले सभी लोग मिल करके उस साधु के बाबा के पास में जाते हैं। साधु बाबा ने कहा कि आप लोग मेरे पास क्यों आए हैं? लोगों ने कहा कि बाबा जी, मैंने इस बच्ची को जो यहाँ दफन किया था वो बच्ची मर गई होगी, उसकी हड्डी को हम लोग वहाँ से उठाने आए हैं, क्योंकि उसके कहर से आज मेरे गांव पे जो कहर है उससे हम लोग हैरान हैं। साधु बाबा ने कहा कि जो बच्ची थी वो मरी नहीं, आप लोग चिंता मत कीजिए। उस बच्ची को मैं अपने पास में रखा, क्योंकि जिस दिन आप लोगों ने उसे ज़मीन में गाड़ के चला गया, मैं बच्चियों की रोने की आवाज़ सुनकर आया तो उस बच्ची को अपने पास में लेकर चलाया और वो बच्ची अभी भी मेरे पास में है। हाँ, इसके पेट में जो बच्चा था वो पैदा हुआ, लेकिन मरा हुआ पैदा हुआ। वो बच्ची बिल्कुल सही सलामत है। उसके बाद उस गांव की जो बच्चियां थी वह सब बहुत खुश होती हैं। उस बच्चियों ने कहा कि हम लोग भी कोई प्रेग्नेंट नहीं है। हम लोगों ने एक नाटक किया था कि मेरी सहेली के साथ इतना बड़ा अत्याचार हुआ। उस व्यापारी की बेटी कहती, मेरे पापा ने मेरी सहेली के साथ इतना बड़ा अत्याचार किया, इसलिए मैंने इतना बड़ा नाटक किया। वो लेडी डॉक्टर भी वहाँ पर आई थी। वो लेडी डॉक्टर भी ने कहा कि हम लोग सब लोग मिले हुए थे इस गांव वालों की आंखों को खोलने के लिए। उस नेक बच्ची के साथ गांव वाले इतना बड़ा अत्याचार किए। उसके बाद सब लोग बड़ा ही खुश होते हैं। उसके बाद वो मैडम को उनकी बच्ची को उनके साथ वापस कर दिया जाता है। फिर व्यापारी बड़ा शर्मिंदा होता, मैडम से माफ़ी मांगने लगता है। फिर व्यापारी कहता है कि अब तुम बेसहारा नहीं रहोगे, अगर तुम तैयार हो तो मेरे साथ मेरे घर पे चलो, मेरी एक नहीं दो पत्नियां रहेंगी। फिर व्यापारी की पत्नी कहती है कि हाँ बहन, हम दोनों एक साथ रहेंगे, भले ही मेरा पति एक रहेगा। उसके बाद यह व्यापारी की पत्नी और ये मैडम एक साथ में रहने लगे। उस व्यापारी की एक नहीं, दो नहीं, तीन बेटियां हो जाती है। उन लोग का जीवन सुखमय हो जाता है और गांव के सभी लोग सुखमय जीवन व्यतीत करने लगते हैं। ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको इस कहानी से क्या सीख मिली, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे हम आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।